हेलो बच्चों, मैं ब्रजेश यादव टॉप 10 स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग 8 क्लास से संबंधित एक पाठ वर्ग और वर्गमूल को पढ़ते हैं, उससे संबंधित कंसेप्ट को जानते हैं। क्या है इसमें, जैसे आपके सामने वर्ग और वर्गमूल लिखा हुआ है, ये 8 क्लास का मैथ का सिलेबस में है और इसमें समझेंगे कि वर्ग क्या है। तो सबसे पहले आपको समझिए कि वर्ग क्या होता है। तो किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुना किया जाता है और इससे जो परिणाम प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं। जैसे अगर ए में ए से गुना किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा, तो ए में ए से गुना करेंगे तो क्या होगा, हमारा ए स्क्वायर प्राप्त होगा और इसी को हम लोग बोलेंगे वर्ग हो गया। जैसे समझिए यहाँ पर अगर ए है और ए में ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, तो ये हमारा वर्ग है। क्या है, वर्ग। सेम इसी प्रकार जो कुछ संख्याएं होती है वर्ग होती है, उससे संबंधित सवाल इसमें समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने अगर एक दिया हो, एक का वर्ग क्या होगा, एक होगा। दो का वर्ग 4 हो जाएगा। तीन का वर्ग 9 हो जाएगा। चार का वर्ग 16 हो जाएगा। पांच का वर्ग 25 हो जाएगा। समझेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 6 का वर्ग जो होगा वह 36 हो जाएगा। 7 का वर्ग जो है वह 49 हो जाएगा। 8 का वर्ग जो है वह 64 हो जाएगा। 9 का वर्ग जो है वह 81 हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर अब कहाँ तक बताएंगे। ठीक, हमको यहाँ तक लिखने का कुछ कारण था, इसलिए हम लिख रहे थे। आपको याद करना है 20 तक कम से कम आपको याद रखना है इसे चीज। अब देखिए क्या होगा इसमें। जैसे हम आपको बता दें कि इन सभी संख्याएं 1 से लेकर 10 तक दी है और हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक जो होता है वह क्या हो सकता है। तो किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो सकता है। यानी यही जो कुछ अंक होते हैं जो किसी भी संख्या का इकाई अंक बनते हैं, इतना ही में से बनते हैं। क्लियर हुआ। अब देखेंगे हम लोग बाबू इसमें से कि इन संख्या जो इकाई स्थानीय हो सकते हैं, क्या एक का वर्ग जो है 1 है, दो का वर्ग जो है 4 है, तीन का वर्ग जो है 9 है, चार का वर्ग जो है 16 है, पांच का वर्ग 25 है। इन सभी संख्याओं के अंत में आप देखिए ध्यान से, इसमें देखिए कहीं भी आपको 2 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए 1 है, 4 है, 9 है, 16 का 6 है, 25 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। यहाँ पर 2 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यानी इसका अर्थ हुआ कि किसी भी वर्ग संख्या के अंत में, किसी भी वर्ग संख्या जो वर्ग संख्या है उसका अंत में जो इकाई स्थान जो होता है वह कभी भी 2 नहीं आ सकता है। क्या क्या नहीं आ सकता है, देखिए 2 नहीं आ सकता है, 3 नहीं आ सकता है, 7 नहीं आ सकता है और 8 नहीं आ सकता है। ध्यान रखिए इस बात को। यानी किसी भी संख्या का इकाई वर्ग, इकाई वर्ग, इकाई अंक जो होता है, मैंने किसी भी संख्या का जो वर्ग जो होता है और वर्ग का जो इकाई अंक जो होता है वो कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये बना कि वर्ग का पहचान ये हुआ कि वर्ग में जो इकाई स्थान होगा वह 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आ सकता है। लेकिन 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8 याद रहेगा। 2, 3, 7, 8 कभी भी इकाई स्थान पर नहीं आ सकता है। एक और बात समझिए कि वर्ग जो होगा, वर्ग जो संख्या होती है, वर्ग के लिए हम समझेंगे तो इसमें आपको तो समझ में आ रहा है कि संख्या नहीं हो सकती है। लेकिन अगर 0 के लिए बता दें तो किसी भी संख्या के वर्ग में जो होती है वह 0 की संख्या जो होती है वह सम संख्या पर समाप्त होती है, विषम संख्या पर समाप्त नहीं हो सकती है। जैसे अगर कोई बोले कि 100 है तो 100 में देखिए अंत में 0 है, डबल 0 है, तो इसके लिए बोले संख्या कि हाँ होगा ये। ठीक, लेकिन अगर बोला जाए 1 0 बोला जाए या 3 0 बोला जाए या 5 0 अंत में दिया होगा और बोले कि यह संख्या वर्ग होगा कि नहीं होगा, पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं, तो बोलेंगे नहीं, है पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। क्योंकि किसी भी संख्या के अंत में जो वह पूर्ण वर्ग हो और उसके अंत में 0 की संख्या कभी भी विषम पर समाप्त नहीं हो सकती, हमेशा सम पर समाप्त होती है। समझ में आया आपको। तो अभी हम समझें कि वर्ग क्या है। तो उसी संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं। और वर्ग में क्या होता है, तो वर्ग का इकाई स्थान कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता है और वर्ग के अंत में जो 0 आएगा वह कभी भी 0 विषम संख्या पर समाप्त नहीं हो सकती, हमेशा सम संख्या पर ही समाप्त होती है। क्लियर हुआ। अब थोड़ा एक और बात इसमें समझिए जो आपको समझना चाहिए, जो आपके लिए मतलब जो एग्जाम आता है उसमें भी ऐसे सवाल आते हैं कि सम संख्या का वर्ग क्या होता है, विषम संख्या का वर्ग क्या होता है। देखिए बाबू, एक विषम संख्या और एक का वर्ग एक है जो विषम संख्या ही है। 3 जो है वह विषम संख्या है और 3 का वर्ग जो है वह 9 है, वो भी विषम संख्या है। यहाँ पर 4 है और 4 का वर्ग जो है 16 दिया हुआ है, एक सम संख्या इसलिए सम संख्या है। 5 जो है विषम संख्या और 5 का वर्ग जो दिया है 25 वो भी विषम संख्या है। इसका अर्थ हुआ कि सम संख्या का वर्ग
सम होगा और विषम संख्या का वर्ग विषम होगा। जैसे दो सम संख्या है, उसका वर्ग किया जाता है तो वह 4 जाता है, वह पूर्ण वर्ग है, और ये भी कौन सी है, सम है। तो सम संख्या का वर्ग क्या होगा, सम। क्लियर हुआ? देखिए यहां पर हम समझा दें आपको। सम संख्या का वर्ग जो होगा वह सम होगा। जैसे 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। 4 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, 16। 6 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। सम है। और हम देखेंगे विषम संख्या जो करेंगे, विषम संख्या का वर्ग जो किया जाएगा, ये आपको सब पता होगा। विषम संख्या का वर्ग जो होगा वह क्या हो जाएगा, विषम। जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा, और 5 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25। ये सब का सब विषम संख्या है। ये भी विषम है तो ये भी विषम है, ये सम है तो ये सम है। क्लियर हुआ? एक चीज और आपको समझा दें हम, इस बात को आप लोग समझ रहे हैं ऐसे। अब इससे संबंधित आपको थोड़ा सा बता दें जो आपके प्रश्नावली में दिया हुआ है, उसके बाद हम फिर कुछ और बताएंगे। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर देखिए वो थोड़ा सा जो आपको 20 तक याद रखना है वर्ग, उस चीज को आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पर ए 17 विषम संख्या है, तो यहाँ पर देखिए 289 जो आ रहा है वही विषम संख्या है। 16 जो है सम संख्या है, उसका भी वर्ग जो 256 दिया है भी सम संख्या है। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। इन संख्याओं में दिया हुआ है, प्रयास कीजिए, क्या हम कह सकते हैं कि निम्न संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है? हम कैसे जानते हैं, कैसे जानते हैं? एक बात बताइए बाबू, यहाँ पर समझिए कि अंत में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 10 57 दिया हुआ है, और यहाँ पर देखो अंतिम में क्या है, 7 है। जो 7 किसी भी पूर्ण वर्ग का इकाई स्थान नहीं हो सकता है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे 3 दिया है, ये भी नहीं होगा। 8 दिया है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर क्या दिया है, 2 दिया है, ये भी नहीं होगा। 9 दिया हुआ है, इसके बारे में कह सकते हैं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी हम निकाल नहीं रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन हाँ यह स्पष्ट रखिए कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए 1 है, ये भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब निकालेंगे तो उसमें बताएंगे कैसे वर्गमूल निकाला जाता है, ठीक। तो अभी समझेंगे कि अभी इसके बारे में हम लोग स्पष्ट हो गए, पूरा तरह से श्योर है कि हम लोग बता सकते हैं कि यह वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के जो वर्ग निकलता है उसका पूर्ण वर्ग, उसमें क्या नहीं हो सकता है, 2 3 7 8, ये कभी भी इकाई अंक नहीं हो सकते हैं। इकाई अंक, ये कभी भी इकाई अंक नहीं हो सकते हैं। अब इसके अलावा जो बच गया, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ये इकाई अंक हो सकते हैं। तो यहाँ पर 9 दिया है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर स्पष्ट नहीं कर सकते हैं होगा भी कि नहीं होगा। क्लियर हुआ? आगे समझेंगे, अब थोड़ा देखेंगे। देखो बाबू, थोड़ा समझाएं और चीज जो समझ लीजिए। यहाँ पर आपको समझना चाहिए, देखेंगे जो आपको जरूरी है उस चीज को समझा दें हम। देखिए एक क्या होता है, यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ था, यहाँ पर मिटाते हैं, इसको समझा दें। यहाँ पर ये तो इकाई अंक के लिए था, थोड़ा सा आप समझेंगे कि अगर किसी भी संख्या का जो कुछ संख्या दी हुई है और उस संख्या के पूछे अंत में कि सर इसका वर्ग किया जाए और उस संख्या का अंक में इकाई अंक क्या बचेगा, तो उसमें देखेंगे हम लोग। जैसे अगर मान लो कि अगर 27 57 दिया है और इतना बड़ा संख्या है और बोल दे कि इसका वर्ग किया जाता है और इसमें बोला जाए कि इसका अंतिम अंक क्या होगा, तो ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए कुछ कंसेप्ट है जो समझेंगे हम लोग। बहुत आसान है। देखिए अगर 1 हो, किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 1 हो या 9 हो, तो उसका वर्ग जो होगा पूर्ण वर्ग का जो इकाई अंक होगा, याद रखेंगे कि पूर्ण वर्ग का इकाई अंक। देखिए यहाँ पर अगर कोई संख्या, जैसे यहाँ पर कोई संख्या दी हुई है और इसका इकाई अंक अगर 1 रहता है या 9 रहता है और उसका कोई वर्ग किया जाता है, तो उसका जो वर्गमूल प्राप्त होगा, वर्गमूल बोल रहे हैं, उसका पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। उस पूर्ण वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, तो याद रखिए हमेशा 1 होगा। क्या होगा? हमेशा 1। अगर आता है 2, अगर आता है 8, तो इसका इकाई अंक जो होगा वह हमेशा का होगा, तो 4 होगा। अगर आता है 3, अगर होता है 7, तो इसका होगा 9। अगर होता है 4, अगर 6, तो इसमें याद रखेंगे 6। अगर 5 है तो यहां पर भी क्या होगा, 5 होगा। और याद रखेंगे कि जिस संख्या के अंत में 1 0 है तो उसका डबल 0 हो जाएगा। तो अभी यहां पर याद रखेंगे कि अगर 1 9 हो तो इसका अंक, इकाई अंक 1 होगा।
2 और 8 हो तो 4 होगा, 3 और 7 हो तो क्या होगा 9 होगा, 4 और 6 हो तो 6 होगा, और 5 और 5 हो तो 5 होगा। जैसे अगर यहाँ पर देखिए 7 है, इसका अंतिम अंक 7 है, तो 7 के लिए क्या बताए थे, 7 के लिए 9 होगा। इसका अर्थ है कि अगर 2757 का वर्ग किया जाता है तो उसका अंत में जो संख्या, उसका अंत में जो अंक आएगा वह निश्चित रूप से क्या आ जाएगा, 9 आएगा। क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछें इतनी बड़ी संख्या है 64,819 और इसका वर्ग किया जाता है तो इसका अंतिम अंक पूछा जाए, तो आपसे बताया गया है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 और 9 हो तो उसका वर्ग किया जाता है तो उसका अंक जो होगा, इकाई अंक जो होगा वह क्या होगा, तो हमेशा 1 आता है। इस चीज को आप लोग याद रखिए, बाकी सब क्वेश्चन आपको बनाना आसान हो जाएगा। देखिए आगे समझेंगे। यहां पर होगा 9 तो यहां पर क्या हो जाएगा, इकाई अंक 1 हो जाएगा। जैसे आया, जैसे मान लीजिए यहां पर 4 है तो 4 अंतिम में दिया है तो 4 के लिए क्या बताए थे अभी 6, इसका अंक, इकाई अंक का हो जाएगा 6 आंसर। जैसे अभी इससे संबंधित किताब में कुछ क्वेश्चन है उसको हल करने का देखते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पर 123 का वर्ग दिया हुआ है, 77 का वर्ग दिया हुआ है, और फिर यहाँ पर दिया है 82 का वर्ग दिया हुआ है। तो इसमें इकाई अंक देखेंगे तो एक बात बताएं आपसे, समझेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंत में क्या है, 3 है तो 3 के लिए अभी बताए थे 9 होगा। इसमें अंतिम में 7 है तो इसका भी क्या होगा, 9 होगा। इसमें 2 है तो इसका क्या होगा, 4 होगा। इसमें 1 है तो 1 होगा। इसमें 9 है तो 1 होगा। क्लियर हुआ। ऐसे ही बता देना है, क्योंकि अभी इसे जस्ट पीछे वाला कॉन्सेप्ट बताए थे उसी से बन जाएगा ये सब चीज। आगे देखेंगे हम, थोड़ा सा समझेंगे इसमें। इसमें भी वही बात है कि अगर 9 दिया है तो इसका अंक क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या के इकाई अंक 6 अंक होगा, मतलब किसका इकाई अंक 6 होगा। तो 6 दो ही अंक के लिए आता है, एक 4 के लिए आता है, एक 6 के लिए आता है। तो इसमें देखेंगे अंत में 4 है, इसमें इसके लिए हो जाएगा 24 के लिए, 36 के लिए, 26 के लिए, 36 के लिए और 44 के लिए, 34 के लिए। यहाँ पर 19 के लिए कभी नहीं होगा क्योंकि यह इकाई अंक 1 पर समाप्त होगा। क्लियर हुआ। यहाँ पर देखेंगे फिर निम्न संख्याओं में वर्ग करने पर इसके इकाई स्थान क्या होगा। इकाई स्थान क्या होगा, इसमें बस उत्तर देना है आपको। अब देखिए वर्ग का मतलब है कि किसके लिए होगा। अब बताइए, यहाँ पर 4 दिया है तो क्या होगा 6, 2 दिया है तो 4, 7 दिया है तो 9, 6 दिया है तो 4, 6 दिया तो 6 होगा, 8 है तो 4 होगा, 0 है तो डबल 0 होगा। तो अंतिम पूछ रहा था केवल 0 हो जाएगा। आ रहा समझ में। बोलिए, यहाँ पर 0 के लिए बता रहा था, अगर बाबू 1 0 है तो डबल 0 होगा, 1 0 है तो डबल 0 होगा, 1 0 है तो डबल 0 होगा, और 2 0 है तो 4 0 हो जाएगा। अगर 2 0 है तो कितना हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसमें आसान है ये सब समझना। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, अभी बताए थे कि सम संख्या का वर्ग सम होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, 727 है। 727 यानी ये 2 से नहीं कर सकता है, इसलिए विषम संख्या, और विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होगा, विषम। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं विषम। ये क्या है, 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा सम। यानी इसका मतलब निम्नलिखित में से किन संख्याओं के वर्ग विषम संख्या और सम संख्या होंगे, क्यों। तो हम बताए हैं अभी जस्ट कि सम संख्या का वर्ग सम होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। 727 जो है विषम संख्या, इसलिए इसका वर्ग भी विषम संख्या होगा। 158 जो है वह सम संख्या, इसलिए इसका वर्ग भी सम संख्या होगा। 269 जो है वह विषम संख्या, इसलिए इसका वर्ग भी क्या होगा, विषम होगा। और ये क्या है, तो सम है, इसलिए क्या होगा, सम होगा। और यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्य की संख्या ज्ञात करें। अभी जस्ट बताते हैं कि अगर 1 0 होता है, इसका वर्ग करेंगे तो डबल 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि डबल 0 है तो इसमें 4 0 हो जाएगा। अगर 3 होता तो 6 होता, 7 होता तो 14 होता, 8 रहता तो 16 होता, उससे दुगुना कर देते हैं, बस याद रखिए। आगे समझेंगे। इसमें कुछ कंसेप्ट दिया हुआ है जो आपको समझा दें, समझेंगे हम थोड़ा सा। इसमें देखिए जो जरूरी कंसेप्ट है आपको बता दें हम। यहाँ पर सवाल है आपके सामने, बहुत अच्छा है, देखिए समझिएगा तो आराम से बना लीजिएगा इसको। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, प्रयास कीजिए कि 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्या है। और फिर दिया हुआ है कि 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच भी प्राकृत संख्या की संख्या बताइए, यानी बीच की संख्या बतानी है। बता दे आपको, थोड़ा सा बताते हैं, इसको लिख कर बताते हैं ताकि आपको समझा सके आसान तरीका से। देखें यहां पर एक नया स्लाइड लिए, समझेंगे। 1 का वर्ग जो होता है वह 1 होता है, 2 का वर्ग जो होता है वह 4 होता है, 3 का वर्ग जो होता है वह 9 होता है,
4 का वर्ग जो होता है वह 16 होता है, 5 का वर्ग जो होता है वह 25 होता है। अभी देखिए सब बताएंगे, लेकिन हम बता रहे हैं, इस पर ध्यान रखिए थोड़ा सा, जो जरूरी है उस बात को समझिए। 36, एक बात बताइए यहाँ पर समझिए आप, इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो कौन कौन सी संख्या है? 2 है, 3 है ना। इन दोनों के बीच में देखा जाए तो कौन कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या। तो 5 आ जाता है, 6, 7, 8 आता है। इन दोनों के बीच में देखा जाए तो क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 11, 12, 13, 14 और 15। इन दोनों के बीच में देखा जाए तो आता है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। उसके बाद तो 25 आ जाता है। बीच की संख्याएं पूछ रही है इसमें। फिर इसमें देखेंगे तो सेम उसी प्रकार से हो जाएगा 26, 27, डॉट 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 35 तक चले जाएंगे हम लोग। आ रहा है समझ में? अब देखेंगे आगे की ओर। तो हम अगर पूछता है, ऐसे सवाल आता है कि 2 के और 1 के बीच में कुल कितनी प्राकृत संख्या, यानी हम इसे बिना गिने, अब ऐसे मान लीजिए हम गिनेंगे ना, जैसे 3 और 4 के बीच में पूछ दिया कि 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो हम लोग बैठ के गिनेंगे। और मैथ नहीं सिखाता है कि किसी चीज को बार बार गिना जाए, ये सिखाता है कि कैसे इसका ट्रिक निकाला जाए, कैसे इसमें दिमाग बढ़ाने के लिए ना मैथ पढ़ते हैं जी। देखिए इसमें क्या करें, कैलकुलेशन को आसान बनाता है मैथ। देखिए क्या हुआ, तो इसमें गिनेंगे हम लोग बैठकर कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। और फिर इसी प्रकार इसमें तो आसान है, तो गिन सकेंगे कि हाँ 2 है और 3 है, बस हो गया। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि 3, जैसे 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर में पूछता, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ सर कितना है, तो 1, 2, 3, 4 है, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इसमें बोला जाए कि सर इसमें 4 का वर्गमूल दिया हुआ है, 4 का वर्ग दिया है, बोला 4 का वर्ग में से 3 का वर्ग घटाते हैं और इसके बीच की संख्या को पूछते हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि 1 10 हो गया, 11 12 13 14 15 हो गया, तो इसका मतलब 3 या 3 6 हुआ, 6 हुआ। लेकिन इससे आसान तरीका बताते हैं, कैसे बनाइएगा इसे। अगर ऐसे सवाल आता है तो कैसे बना सकते हैं, तो आप बिल्कुल काम करिए, जो अंत में जो सबसे छोटा संख्या दिया हुआ है उसमें 2 से गुना कर दीजिए। 1 में 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 2, बिल्कुल 2 हो जाएगा। इसमें देखेंगे 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसमें जो पूछा है कि इसके बीच की कितनी प्राकृत संख्या होंगी, तो 2 में 2 से गुना कर देंगे, कितना होगा? 4। 2 में 2 से गुना कर देंगे, 4 हो गया। देखिए यहाँ पर 3, इन दोनों में से छोटा 3 है, 3 में 2 से गुना कर देंगे, 6 हो गया। देखिए यहाँ पर 6 है कि नहीं? देखिए 6 है। अब इसी प्रकार पूछा कि अगर 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर में कुल कितनी संख्याएं हैं जो बीच की प्राकृत संख्या है, यानी ये तो पूर्ण वर्ग नहीं होंगे, पूर्ण वर्ग बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग ये दोनों संख्या है। और इसके बीच की जो प्राकृत संख्या पूछ रही है, कितनी प्राकृत संख्या, तो बिल्कुल आसान है। क्या करिए, 4 में 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। समझ रहे बात को? तो बिल्कुल आसान है कि जो संख्या अंतिम में दिया होगा उसका वर्ग कर देंगे, बिल्कुल निकल जाएगा। जैसे आपके सवाल में दिया हुआ था कि 10 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में कुल प्राकृत संख्या पूछा हुआ था, तो बोलेंगे सर बिल्कुल आसान है, 9 में 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 18। उसी प्रकार दिया हुआ था कि 12 और, जैसे यहां पर देखो, अब आते हैं सवाल में कि 9 और 10 के बीच में कितनी प्राकृत संख्या है, तो इनमें प्राकृत संख्या अगर हमको ढूंढना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें बीच की प्राकृत संख्या निकालनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, 9 में 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 18। अब 18 संख्या होगी। जैसे 81, 9 का 81 होता है ना, 9 का वर्ग 81 होता है, तो 82 83 84 85 86, ऐसे करते करते 99 तक जाएंगे, गिन लीजिएगा, बिल्कुल 18 होगा। अब फिर देखिए यहाँ पर दोनों संख्या है, तो 12 बड़ा है और 11 बड़ा इससे छोटा है, तो इसमें पूछेगा बीच की प्राकृत संख्या कितनी होगी, तो हम लोग बोलेंगे कि 11 में 2 से गुना कर दीजिए सर, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा 22। क्लियर हुआ? फिर समझेंगे, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं के युग्मों के बीच की संख्या बताइए जो वर्ग नहीं हो, वर्ग संख्या नहीं हो। तो वर्ग संख्या नहीं हो तो इसका मतलब है कि देखिए इसका वर्ग और इसका वर्ग, ये तो दोनों क्रमागत संख्याएं हैं, और इन दोनों क्रमागत संख्या के बीच के, ये तो दोनों वर्ग हो गया, इसके बीच में रहने वाली संख्या क्या होगी? प्राकृत संख्या होगी, जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। तो बिल्कुल इसमें भी वही जवाब होगा, यहाँ पर 100 छोटा है और 101 बड़ा है, तो 100, तो पूछेगा कितनी संख्या है, तो 100 में 2 से गुना कर दीजिए, बोल दीजिए कि 200 संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 91 है और 90 है, 90 दोनों में से छोटा कौन है? 90 है, तो 90 में 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 180, और 180 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर इसमें है तो इसमें छोटा ये है, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2000, 2000 ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, बस खत्म। समझ में आ रहा है आपको? हटा इसको। देखिए अब जो आगे की संख्याएं हैं, आगे की जो दिया हुआ कंसेप्ट उसको समझा दें। यहां पर देखिए इस चीज को हम लोग समझाते हैं, पहले समझा, इसको समझिए, इससे अच्छा
फिर इसको लिख कर समझा देते हैं ताकि आसान हो जाए। देखिए यहां पर समझेंगे फिर, एक का वर्ग दिया हुआ है, एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। जैसे लिखेंगे, जब जरूरत होगा तभी लिखेंगे, और इसे आप औंधियाइए मत, वीडियो में बने रहिए, देख लीजिएगा। उसके बाद 8वां का सिलेबस बिल्कुल आसान लगेगा, इस चैप्टर को बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। हम एक का वर्ग है तो अभी विषम संख्या, अभी यहां पर हम लोग हेडिंग क्या है देखिए, समझ लीजिए इसमें कि किसी भी वर्ग संख्या को, किसी भी मतलब संख्या जो होती है वो उसका वर्ग जो निकाला जाता है वो हमेशा क्रमागत विषम संख्या का योगफल होता है। जैसे आप समझा दें कि जैसे आपको अगर मान लीजिए कि 9 का वर्ग निकालना है, 9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग निकालना है ना आपको, तो आप क्रमागत रूप से 1 से लेकर जो 9 को विषम संख्या होगा उसको जोड़ दीजिए, उतना ही आ जाएगा आंसर। अब इस कैसे होता है देखिए, यहां पर देखिए समझिए, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग क्या होगा 4, तो यहां पर देखिए 1 में 1 जोड़ देंगे, और यहाँ क्या होगा 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग 4 होता है, 1 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर समझिए 3 है, 3 का वर्ग दिया हुआ है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 1, 3 और 5। यहाँ पर देखिए 4 का वर्ग 16 होता है, तो 1, 3, 5 और 7। समझिए यहाँ पर एक चीज समझिए, एक संख्या है तो यहाँ पर एक विषम संख्या है, 2 है तो यहाँ पर 2 विषम संख्या है, 3 है तो यहाँ पर 3 विषम संख्या जोड़ा गया, लेकिन क्रमागत जोड़ा गया है। 4 है तो यहाँ पर 4 क्रमागत विषम संख्या को जोड़ा गया है। यहाँ पर 5 है तो 5 क्रमागत विषम संख्या को जोड़ा जाएगा। जैसे 1 हो गया, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ और 9। जोड़ दीजिए, 1, 3, 4 हुआ, 4 और 5 9 हुआ, 9 में 9 जोड़ेंगे 18, 18 में 7 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। बिल्कुल 25 आता है। इसी प्रकार हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो 6 विषम संख्या जोड़ेंगे, 1, 3, 5, 7, 9 और 11। लेकिन हम इसे थोड़ा सा ही आसान लगता है। अब ऐसे आपसे पूछ दिया जाए कि अगर आपको पूछा जाए कि 13 का वर्ग निकालना है और 169 होता है, तो हम लोग बोलेंगे सर इसमें कौन विषम संख्या जोड़ना होगा, तो 13 को विषम संख्या जोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर 13 है तो 1 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे। क्लियर हुआ। लेकिन सवाल है क्या, सवाल है कि सर लास्ट में विषम संख्या क्या होगा, इस सवाल का जवाब दीजिए। तब क्या करिएगा, तो बिल्कुल आसान है, उसके लिए भी हम जवाब बता देते हैं, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर डॉट डॉट कर दीजिए, अब लास्ट संख्या लिखना होगा तो आप क्या करिएगा, 13 दूना 26, 26 से 1 कम आ जाइए, कितना हो जाएगा 25। समझ रहे हैं आप। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 100 का वर्ग जो होगा वह क्या होता है, तो 1 पर 4 को 0 होगा। और इसमें अगर पूछा जाए कि अगर 1, तो इसका मतलब 100 को विषम संख्या में जोड़ा जाएगा, क्रमागत विषम संख्या जोड़ा जाएगा। और आपसे पूछ दिया जाए, आपसे पूछे कि 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, लेकिन लास्ट वाला विषम संख्या बता दीजिए, तो आप 100 में 2 से गुना करिए, कितना हो जाएगा 200, और 200 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 199। यानी लास्ट वाला विषम संख्या होगा क्या होगा 199 होगा। क्लियर हुआ। अब इससे संबंधित हम कुछ और सवाल आपको बता दें, थोड़ा सा समझिए, खूब अच्छा समझिएगा वो। देखिए क्या होगा, अगर यहां से सवाल पूछ दिया जाए, जैसे अगर इस सवाल का जवाब दीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वर्ग है, इसे बताएंगे कि कैसे शॉर्टकट तेजी से इसका वर्ग निकाला जा सकता है, बताएंगे। लेकिन हवड़ाइए मत, समझिए इस वीडियो को। पढ़ाने का तरीका यही होता है कि आराम से पहले समझाया जाए बच्चे को, उसके बाद सब चीज का हल मिलता ही जाता है। पहले समझेंगे इसमें, तो इसमें पहले क्या करेंगे कि इतना 87 का स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर निकालना है। आप कितनी विषम संख्या को जोड़िएगा, सबसे फर्स्ट बात आता है कि कितनी विषम संख्या जोड़िएगा। तो कितनी विषम संख्या, कितनी विषम संख्या का योग, तो आप उत्तर दीजिएगा कि सर 87 का वर्ग है तो 87 विषम संख्या जोड़ेंगे। क्लियर हुआ। फिर पूछेगा कि प्रथम विषम संख्या सर क्या होगा, प्रथम विषम संख्या क्या होगा, तो क्रमागत है तो बिल्कुल 1 होगा। अब अगर पूछता है कि अंतिम विषम संख्या क्या होगा, अंतिम विषम संख्या सर क्या होगा इसका, तो बोलेंगे कि सर बड़ा आसान है, 87 में 2 से गुना कर दीजिए और 1 घटा दीजिए। 87 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 16 1 17 और -1 कर देंगे 173। यानी
87 जो संख्या होगा उसका वर्ग जो करेंगे उसमें जो 87 विषम संख्या जोड़ेंगे उसमें पहला विषम संख्या जो होगा वह 1 होगा और अंतिम विषम संख्या होगा वह 87 में 2 से गुना कर देंगे, 1 घटा देंगे, यानी इसका मतलब है कि 174 में से 1 घटा देंगे 173 हो जाएगा। क्लियर हुआ? उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आगे की ओर। अब जैसे जहां जरूरत होगा तहां बता देंगे इससे। आप बताइए तो एक तो है 1 होगा, 2 है, 2 विषम संख्या तो 2 का वर्ग कर देंगे, सीधे का हो गया 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना है 1 2 3 4 4 है तो 4 को विषम संख्या तो 4 का वर्ग कर देंगे हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर क्रमागत विषम संख्या भी पूछता है तो उसका बड़ा सिंपल जवाब होगा कि पहले विषम संख्या गिन लीजिए उसका वर्ग कर दीजिए, खत्म। जैसे यहाँ पर देखिए 11 दिया हुआ है तो 11 है ना, तो यहाँ पर आप गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 6 6 है तो 6 विषम संख्या, तो 6 विषम संख्या का जोड़, यानी इस 6 विषम संख्या क्रमागत जोड़ेंगे तो इससे बढ़िया है कि 6 का वर्ग कर दे 36 हो जाएगा। बिल्कुल देखिए 36 है, समझ में आ रहा ना? अब यहां पर समझिए सबसे पहला बात कि अगर लगातार विषम संख्या कोई पूछ दे, लगातार n विषम संख्या का योग, n विषम संख्या का योग अगर आपसे कोई पूछता है कि लगातार n विषम संख्या का योग पूछेगा तो आप सिंपल सा जवाब दीजिए कि n स्क्वायर होता है। क्या होगा? n स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब बताइए एक सवाल है यहाँ पर सब जो मेरे मन में आ रहा है आपसे बता दें, जो आपको जितना जितना देखिए जितना आप कर्मठ बनिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। जैसे आपके दिमाग में कुछ और सवाल आए जरूर पूछना चाहिए। देखिए जैसे हम आपसे संबंधित एक सवाल पूछते हैं जो किससे संबंधित है। जैसे अगर मान लीजिए 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, प्लस डॉट 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 दिया है, 177 दिया हुआ है और इतनी बड़ी संख्या को आपको जोड़ना होगा है प्रश्न, जोड़ना होगा। फिर ऐसे दिया हो 1 दिया हो, 3 दिया हो, 5 दिया हो, 7 दिया हो, डॉट 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 100 दिया हो, बढ़िया 87 दे देते हैं, 87 दिया हो, यहां तक जोड़ना हो। अब ऐसे सवालों का जवाब देना हो तो कैसे आप जवाब दीजिएगा? तो बड़ा सिंपल जवाब है। अब यहाँ पर आप बैठ के आप गिनिएगा कितना संख्या हो रहा है, बीच में डॉट डॉट की जगह फिर आप बैठ के लिखिएगा, इतना टाइम है आपके पास। और एग्जाम आपको मतलब दिमाग ऐसा होना चाहिए जो आपको आसान बना दे। देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो संख्या दी होगी ना उसमें 1 जोड़ दीजिए। जैसे 177 है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए और इसका वर्ग कर दीजिए। समझ में आ रहा है? 178 हो जाएगा, 178 में 2 से भागा देंगे तो फिर भागा देंगे तो क्या होगा 8 हो जाएगा और फिर 9 हो जाएगा। अब इसका वर्ग कर देंगे, 9 9 81, 9 72, 72 में 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 144, 144 हो जाएगा और 144 के लिखेंगे केवल। देखिए 9 जैसे इसका वर्ग किया था कैसे करेंगे, 9 का वर्ग क्या हो जाएगा 81 और 81 फिर 9 दूना 18 हो जाएगा, हाथ में तो हमारा 8 बचा हुआ है, 9 दूना 18, 9 72, 72 दूना कितना हो जाएगा 72 दूना हुआ आपका 172 4 144 हुआ। 144 में फिर हम 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 2 और 5 52, तो 2 उतर जाएगा। क्लियर हुआ? अब फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें फिर 8 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 64 में जोड़ देंगे हम लोग 15, 64 में 15 जोड़ देंगे 9 7, यानी हो जाएगा कितना 79 21 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब 79 21 जो हुआ हमारा इतना सिंपल हो गया। अब इसे जोड़ने से तो हम लोग बच गए कि इतना लंबा चौड़ा जो कैलकुलेशन था जोड़ना था इसमें से तो बच गए हम लोग। अब देखिए क्या होगा, अब ऐसे जोड़ना हो तो इसका भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बोलेंगे 87 में 1 जोड़ दीजिए सर और इसमें क्या करेंगे 2 से वर्ग कर दीजिए, 2 से भागा करके उसको वर्ग कर दीजिए तो हो जाएगा 88 और 88 में 2 से भागा दीजिए और वर्ग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 44, 44 का वर्ग कर देंगे 4 चौका 16, हाथ में लगा 1, 16 16 ना कितना हो जाएगा 32, 32 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 33, हाथ में लगा 3, 16 16 3 19, यानी इतना हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है आपको? इतनी बड़ी संख्या का जो जोड़ना था उसे बड़ी आसान तरीके से बना लिए। तो अब थोड़ा समझेंगे कि अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो बना लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। हटाते हैं इसको, देख लीजिए एक बार, हो गया। चलिए आप आगे बताते हैं, मिटाते हैं इसको हम। यहाँ पर देखिए
एक फिर और कॉन्सेप्ट है आपके सामने, 4 नंबर बता रहे हैं, उसमें भी पहले बता दें हम। यहाँ पर देखिए वो दे रहा है क्रमागत प्राकृत संख्या का योग, क्रमागत प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्या का योग। जैसे देखिए 12 में 13 जोड़ा तो कितना हुआ है 25, और फिर देखिए यहाँ पर 24 में 25 जोड़ा है तो कितना हुआ है 49, फिर 40 में 41 जोड़ा है तो 81 हुआ है ना। तो ऐसी संख्याएं जो हो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेकिन ये संख्या तभी लागू होती है जब संख्या विषम संख्या हो। क्या हो? विषम संख्या। जैसे आपसे कोई सवाल पूछे, देखिए ऐसे दिया होगा तो आपको समझ में ज्यादा नहीं आ रहा होगा, हम इसके लिए बताते हैं, जो लिख कर समझाते हैं आपको समझ में आएगा। देखिए क्या करेंगे, जैसे आपके सामने सवाल पूछा जाए, सवाल पूछे, सवाल क्या है देखिए, जैसे 2 का वर्ग कितना हुआ 4 हुआ, तो 2 कौन चीज है, विषम संख्या की सम संख्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए नियम लागू है ही नहीं, ये जब भी लागू होगा विषम संख्या के लिए ही लागू होगा। तो यहां पर देखिए 3 का वर्ग जो होगा वह क्या होगा 9 होगा। अब पूछा जाए कि ऐसे कोई 2 क्रमागत संख्या बताइए जिसे जोड़ने पर 9 प्राप्त होता हो। अब 2 संख्या आपको ढूंढना है। देखिए सवाल का जवाब सुनिए कितना आसान है, लेकिन आपसे जब सवाल आएगा तो फिर इसमें फंसने की संभावना रहती है। कैसे होगा देखिए, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि सर बिल्कुल आसान है, 2 क्रमागत सम संख्या जैसे विषम संख्या, देखिए समझेंगे विषम संख्या का वर्ग जो होता है, विषम संख्या का वर्ग जो होता है ये क्या बताना चाहता है, ये 2 क्रमागत जो होती है, 2 क्रमागत संख्या होती है, क्रमागत। अब ये पहली क्रमागत संख्या का प्रथम, प्रथम क्रमागत, और द्वितीय पूछेगा इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसमें लिखेंगे जो n स्क्वायर होगा माइनस 1/2 कर दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे n स्क्वायर प्लस 1/2 कर दीजिए, बाकी जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे 3 है तो 3 में क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9 में 6 जाएगा 4 हो जाएगा, 8 हुआ, 8 का आधा कर देंगे कितना हुआ 4। और इसमें देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 जोड़ देंगे 10, 10 का आधा क्या हुआ 5। तो देखिए 4 में 5 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आ गया हमारा। फिर देखिए अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी फिर बताते हैं फिर एक बार। देखिए अगर पूछे कि अगर कोई n कोई विषम संख्या है, n क्या है विषम संख्या है, और विषम संख्या का अगर स्क्वायर दिया हुआ है, जैसे n स्क्वायर निकालना है, और इसके लिए क्रमागत क्रमागत प्राकृत संख्या निकालना हो, क्रमागत प्राकृत संख्या निकालना हो, तो आपके सामने तरीका क्या है कि सबसे फर्स्ट जो निकालना है फर्स्ट, और जो सेकेंड निकालना है उसके लिए तरीका बता दें। तो फर्स्ट क्रमागत संख्या के लिए निकालिए n स्क्वायर माइनस 1/2, और इसके लिए निकालिए n स्क्वायर प्लस 1/2। जैसे क्वेश्चन हुआ कि 7 का वर्ग है 49 हुआ, और इसमें 2 ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो क्रमागत हो और जोड़ने पर 49 आ जाए। तो बिल्कुल क्या करिएगा आप, तो सबसे फर्स्ट और बताया है कि 7 का स्क्वायर माइनस 1 कर दीजिए, और एक 7 का स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए। 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 1/2, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 48, और 48 का आधा, और ये हो जाएगा 50, 50 का आधा। इसका हुआ 24 और इसका हुआ 25। तो देखिए 24 और 25 जोड़ दीजिए 49 आता है। क्लियर हुआ। फिर इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर 7 दिया हुआ था तो हो गया, जैसे इसी के स्थान पर कोई और संख्या दिया हो, जैसे, लेकिन विषम संख्या के लिए ही बाबू लागू है, विषम संख्या के लिए ये हो जाएगा 1225। और इसमें ऐसे संख्या जोड़नी हो, देखिए बड़ा बड़ा संख्या आ गया, कहां से आप कल्पना करिएगा, तो इसमें बड़ा संख्या आ गया, तो अब इसके लिए कैसे कल्पना करना है, तो बड़ा आसान है। देखिए क्या करेंगे बोलो, 25 का स्क्वायर माइनस 1/2, और इसमें हो जाएगा 25 का स्क्वायर 35 है, 25 बोल रहे हैं, प्लस 1/2, तो इतना हो जाएगा 1225 माइनस 1/2, और ये हो जाएगा 1225 प्लस 1/2। तो इसमें भागा देंगे तो कितना होगा 1224/2 होगा, और इसमें हो जाएगा 1226/2, तो भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 112, 612 हुआ, और इसमें हो जाएगा 613। तो 612 में 613 जोड़ दीजिए, 612 में 613 जोड़ दीजिए, इन दोनों संख्या को जोड़िए, बिल्कुल इसका योग कितना हो जाएगा 1225 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे बनाना है। देखिए थोड़ा सा अब इससे संबंधित जो सवाल दिया है किताब में उस पर चलते हैं, कैसे बनाना है। देखिए समझेंगे कैसे हो रहा है। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित संख्याओं में संख्याओं को 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। आसान है। 21 दिया है तो 21 विषम संख्या है, तो 21 का वर्ग निकालना है।
441 जो आता है, अब ऐसे निकालना है जो 441 हो जाता है। क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहला 21 का स्क्वायर माइनस 1/2 और इसमें करेंगे 21 का स्क्वायर प्लस 1/2। अब क्या करेंगे, तो 21 का स्क्वायर 441 में से एक घट जाएगा, 440 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा बता ही देते हैं इसमें सिंपल, 441 प्लस 1/2, इसमें हो जाएगा 440/2 और इसमें हो जाएगा 442/2। तो इसका हो जाएगा 220 और इसका हो जाएगा 221। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 441। इसी प्रकार 13 का है, इसी प्रकार 11 का है, इसी प्रकार 19 का है। बनाकर देखिए, बन जाएगा। आगे समझेंगे, हटाते हैं इसको। अब जो फिर आगे की ओर कंसेप्ट है, ये है दो क्रमागत सम संख्या और विषम संख्या के गुणनफल, जो इससे संबंधित हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। चाहे रुक जाइए, थोड़ा सा ही तो है, उसके बाद चैप्टर भी है। चलिए ठीक, इसको भी बता देते हैं। तो लंबा टाइम लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए 11 और 13 है और इसका वर्ग निकालना है, तो इसका पहले कॉन्सेप्ट बता दें हम आपको। देखिए यहाँ पर 11 है, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर कोई भी संख्या दिया है, जैसे मान लीजिए 11 दिया हुआ था और 13 दिया हुआ था, तो थोड़ा समझिए बाबू कैसे होगा ये। देखिए एक तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं 11 को 12 माइनस 1 और 13 को लिख सकते हैं 12 प्लस 1। क्लियर हो रहा है? अब बताइए ए माइनस बी और ए प्लस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस 1। ए स्क्वायर माइनस 1 बोल रहे हैं कि अगर ए प्लस बी हो और ए माइनस बी हो तो उसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी फॉर्मूला पर हो जाएगा, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा और एक का स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी संख्या दिया हो, क्रमागत दिया हो, तो बिल्कुल आसान। जैसे 29 दिया है और यहाँ पर 31 दिया है, तो देखिए यहाँ पर बीच में गैप क्या है, 30 है। तो इसका अगर पूछ रहा है गुणनफल का आ जाएगा, तो 30 का स्क्वायर में से ये घटा दीजिए। इसका अर्थ हुआ ना कि अगर n माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया हो, n माइनस 1 दिया हो और एक दिया हो, n प्लस 1 दिया हो, तो इसका फॉर्मूला होता है कि ना n स्क्वायर माइनस 1। इसी आधार पर बनाना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, 44 है, 44 गुने 46 दिया हुआ है, तो बीच में क्या गैप है, तो 45। तो 45 का स्क्वायर में से ये घटा दीजिए। जैसे क्या हो जाएगा, तो 20 25 हो जाएगा, 20 25 में से ये घटा दीजिए, 20 24 आंसर हो जाएगा इसका। समझ रहा है ना? देखिए यहाँ पर ये भी जो दिया हुआ है, सूत्र दिया हुआ है, समझ गए आप लोग? अब इसे भी हटाते हैं, आगे समझेंगे कि मतलब क्यों ऐसा होता है, ये समझा रहे थे आपको। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर कुछ संख्या का वर्ग दिया है, जैसे एक दिया है, एक का वर्ग, एक में एक संख्या से गुना किया जाता है, तो अब इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए बता दें, हम समझा दें, पहले समझिएगा खूब अच्छा से। इसमें भी कुछ टाइप बताएंगे कि जैसे सेम के लिए बताएंगे कि जैसे एक के लिए होता है, 3 के लिए होता है, 6 के लिए होता है और 9 के लिए होता है। इन तीनों के लिए बता रहे हैं। देखिए थोड़ा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है अभी, चलिए आप देखेंगे। एक का होगा, अगर 11 में 11 से गुना होगा, तो आप देखिए इसमें एक कितना बार है, 2 बार है, तो 1 2 1 कर दीजिए, हो गया आंसर। यहाँ पर 11 जैसे एक एक को मतलब जैसे 111 में 111 से गुना किया जाता है, तो इसमें एक कितना बार है, 3 बार है। तो यहाँ पर बढ़िए 1 2 3 2 1, एक बार बढ़ना है और उसके बाद घटते जाना है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 यानी 4, यानी 1111 में 1111 से गुना किया जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा मान, तो इसका वैल्यू होगा 1 2 3 4, 4 बार दिया है तो 4 बार बढ़िए, उसके बाद 3 2 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? फिर यहाँ पर देखिए एक कितना बार दे दिए, 3 अच्छा 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बनाना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर वो घटेंगे 6 5 4 3 2 1। क्लियर हुआ? ऐसे सवाल का जवाब दीजिएगा, बन जाएगा आपसे, जिसमें एक का हम लोग बता चुके हैं। अब थोड़ा समझेंगे हम लोग कौन सी, 3 के लिए बताएंगे कि 3 का अगर स्क्वायर दिया हो, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, तो देखिए 3 का स्क्वायर में यानी 33 में 33 है, तो 33 में 33 से गुना करेंगे तो 9 9 9 9 हो जाएगा, 9 8 0 1 हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 10 कितना हुआ। अब इसमें याद रखना है कि अगर हम ऐसे दे दें, 333 का स्क्वायर दे दें या इसका स्क्वायर दे दें, इसका स्क्वायर दे दें, स्क्वायर दे दें करने के लिए,
तो बिल्कुल आसान, देखिए क्या करिएगा आप लोग, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 8, जो हम टिक कर रहे हैं इधर से टिक करना है कि जो प्रथम स्थान पर है, जो तीसरा स्थान पर, प्रथम और तीसरा, प्रथम और तीसरा, प्रथम और तीसरा, ठीक है। तो प्रथम और तीसरा जो है उसी को बढ़ाएंगे। देखिए 2 बार है तो 1 बार है, 8 भी 1 बार है। यहाँ पर देखेंगे कि 3 2 बार है, मतलब 3 जो है वह 3 बार है, तो इसे 1 को 2 बार लिखेंगे। जितना बार ये होगा ना उससे 1 कम 1 होगा, और उससे उतना ही 1 कम क्या होगा, 8 होगा। यहाँ पर 0 और 8 भी कितना बार होगा, 2 बार और 9। यहाँ पर देखिए 3 कितना बार है, 4 बार, तो 4 बार है तो 1 को लिखेंगे 3 बार, 1 2 3, और लिखेंगे 0, और 8 को भी कितना बार लिखेंगे, 3 बार, उसके बाद 9। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 3333 है, तो इसका वर्ग करेंगे तो 4 बार ना 3 है, तो कितना बार करेंगे, 3 बार, 4 बार तो बना ही दिए थे, 4 बार के लिए बता चुके हैं। चलिए 5 बार कर देते हैं इसको। तो इसमें 5 बार है तो कितना बार करेंगे, 4 बार, 1 2 3 4, और 1 बार 0, और 3 बार, बस 4 बार 8 हो जाएगा, और 1 बार 9। यहाँ पर देखेंगे 3 3 6 है, 6 है तो कितना बार हो जाएगा, 6 है तो कितना बार हो जाएगा, 5 बार, 1 2 3 4 5, 0 8 8 8 8 8 9। क्लियर हुआ? उम्मीद है कि समझ में आया होगा, बना लीजिएगा आप लोग। अब थोड़ा समझते हैं 6 के लिए, तो इसका भी तो आप बना सकते हैं। देखिए तो बस खाली गिनते जाना है, हार नहीं मानना है। इतना है तो बोलेंगे 3 3 6 3 9 2 11, 11 बार है तो 4 कितना बार आ जाएगा, बोले 1 कितना बार आ जाएगा, 10 बार, 8 कितना बार आएगा, 10 बार, 0 कितना बार आएगा तो 1 बार, 9 कितना बार आएगा तो 1 बार। आइए हम लोग समझते हैं किससे संबंधित, अब समझते हैं 6 से संबंधित। 66 है तो 66 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4356। अब इसमें प्रथम स्थान 4 है, प्रथम स्थान 5 है, तो इसमें क्या करेंगे, तो अगर इतना का वर्ग निकालना हो तो क्या करेंगे, इतना का वर्ग निकालना हो तो क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर 4 है और 5 12 है, इधर से 22 ले रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, 4 उतना ही बार दोहराएगा जितना ये कितना, जितना मतलब जितना 6 बार है उससे 1 कम बार 4 दोहराएगा, उतना ही बार 5 दोहराएगा। जैसे मान लीजिए 3 बार है तो इसमें क्या करेंगे, 4 को हम 2 बार लिखेंगे, 4 4, और 3 को 1 बार, 5 को भी 2 बार, 6। यहाँ पर देखिए 4 6 कितना बार है, 4 बार है, तो 4 बार है तो 4 को लिखते हैं, 4 को 3 बार लिखेंगे, और यहाँ कहाँ लिखेंगे तो 3, और उसके बाद 5 को भी 3 बार, और उसके बाद 6। यहाँ पर देखिए 6 कितना बार, 5 बार, तो जितना बार ये 6 आएगा ना उससे ठीक 1 कम 4 आएगा, उतना ही कम 5 आएगा। देखिए 4 5 बार है तो 4 को क्या बार लिखेंगे, 4 बार, और इतना 3, और फिर 5 को भी 4 बार, और 6 लिख देंगे। क्लियर हुआ? सेम उसी प्रकार देखिए 3 3 6 और 2 8, तो 8 बार है तो 4 को लिखेंगे 7 बार, 5 को भी लिखेंगे 7 बार, 3 को लिखेंगे 1 बार, 6 को लिखेंगे 1 बार। समझ में आ रहा है? बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन। फिर देखेंगे अब आगे 9 के लिए देखेंगे। 9 के लिए है तो 99 का जो होगा स्क्वायर होता है, 99 का स्क्वायर जो होता है वह 9801 होता है। इसमें 9 और 0 यही नहीं हो रहा है, तो देखेंगे फिर, तो 9 9 9 का स्क्वायर, इतना 4 बार कर दिए इसका स्क्वायर, फिर यहाँ पर 5 बार कर देते हैं इसका भी, अगर कोई स्क्वायर पूछता है तो बोलेंगे कि सर जितना बार 9 होगा उससे 1 कम बार 9 होगा, तो 3 बार आया तो 2 बार 9 लिखेंगे, 8 0 0 1। इसमें देखेंगे कि 4 बार है तो क्या बोलेंगे, 9 9 9 9, 1 कम हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर 4 बार है तो यहाँ पर 3 बार 9 लिखेंगे, 1 बार 8 लिखेंगे, 3 बार 0 लिखेंगे 1। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, तो 5 बार है तो 9 को लिखेंगे 4 बार, 1 बार 8, 4 बार 0 और 1 बार। इस सवाल का जवाब दीजिए आप। तो देखेंगे 3 और 3 6 और 3 9 बार है, तो 9 को 8 बार लिखा जाएगा, 8 को 1 बार लिखा जाएगा, 0 को 8 बार लिखा, 9 9 हुआ तो 8 बार लिखा जाएगा, 10 होता है कितना होगा, 10 होगा तो 9 बार, 8 होगा तो 7 बार, मतलब उसे ठीक 1 कम लिखा जाता है। इसका उत्तर दे सकते हैं आप लोग। अब थोड़ा समझते हैं, अब ऐसे सवालों को देखिए, यहां पर क्या दिया हुआ है, तो इससे संबंधित जितना कॉन्सेप्ट था, जो लगभग 1 घंटा का पूरा है, उससे संबंधित जितना जो कॉन्सेप्ट था हम आपको बता दिए हैं। उसे जो आगे की जो कॉन्सेप्ट होता है, उसे जो आगे क्वेश्चन जो कई तरह से पूछा जा सकता है उसमें भी बता चुके हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और इससे प्रश्नावली 6.1 जो है उसे आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। जो हम बता चुके हैं पीछे, उसी के आधार पर इसको बनाना है और बताना है। देखिए निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक ज्ञात करना बता चुके हैं। पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, इसका कारण बताइए।
तो बताया था कि इसका इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 होता है, नहीं होता है। निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम होता है? विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, सम संख्या का वर्ग सम होता है। यहाँ पर अवलोकन करना है, इसे अभी नहीं बताया है, इसे संबंधित बताएंगे, जब कल बताएंगे तो फिर समझेंगे वो लोग। यहाँ पर समझिए, ये भी कुछ सवाल है। यहाँ पर देखिए बताए थे आपको जैसे ज्ञात करना है कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करना तो बोले थे कि अभी जैसे संख्या दिया हो तो उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, 2 से भागा दे देंगे और उसका वर्ग निकालेंगे। जैसे 9 है तो 9 में 1 जोड़ देंगे, 10 हो जाएगा, 10 का आधा का हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना होगा 25। यहाँ पर 23 है, 23 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 24, 24 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 144। सेम इसमें 49 को 7 विषम संख्या के योगफल के रूप में लिखना है। अब इस 7 विषम संख्या क्या होगा, 21 के लिए क्या है, 121 है, तो 121 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 विषम संख्या के जोड़ना है, तो उसमें बता चुके हैं आपको। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, तो ये 12 है और 13 है, तो 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, तो सबसे छोटा 12 है, 12 का स्क्वायर में 2 से गुना, 12 में 2 से गुना कर देंगे 24 हो जाएगा। इसमें 25 छोटा है, 25 में 2 से गुना कर देंगे 50 हो जाएगा। 99 है, 99 में 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा। तो कल इससे संबंधित हम जो आगे की ओर बताएंगे, जो कॉन्सेप्ट था वो बता चुके हैं आपको, ठीक है। चलिए तब अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लीजिए, देख लीजिए, और जो भी इस इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं, इस कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं, इसे कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, तो आपके सामने सुनहरा मौका है, आइए इस कोचिंग से जुड़िए और ये 8 क्लास से संबंधित जो वीडियो है आगे की ओर और डाला जाएगा, ताकि आप लोग समझ सके कैसे पढ़ना चाहिए, जो वर्ग और वर्गमूल है उसे कैसे जानना चाहिए, ये सब चीज़ को हम बताएंगे। बेसिक जो सब्जेक्ट है और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसे सब कुछ समझाएंगे हम लोग, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।